नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि जो बाइडेन ने तीसरे विश्व युद्ध की दी चेतावनी, कहा कि पुतिन आक्रामक है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लातविया, एस्टोनिया, रोमानिया जैसे देशों में जिसकी सीमा रूस से सटी हुई है, वहाँ अपने 12,000 सैनिक भेज दिए हैं। पर उन्होंने जोर देकर कहा है कि यूक्रेन में तीसरा विश्व युद्ध नहीं लड़ने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कड़ा संदेश भी भेजा है कि वॉशिंगटन नाटो के दायरे में आने वाली हर इंच जमीन की रक्षा करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम जवाबी कार्रवाई करते हैं तो तीसरा विश्व युद्ध तो निश्चित है। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की कीव की घेराबंदी तेज, रूसी हमले में सैन्य एयरबेस तबाह, यूक्रेन ने भी 362 टैंकों को नष्ट करने का किया दावा। आपको बता दें कि रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी तेज कर दी है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट माने तो रूसी सेना ने शुक्रवार को ही उत्तर पूर्व की तरफ से कीव की तरफ बढ़ती नजर आई है, जिससे यूक्रेन में हवाई हमले अब तेज हो गए हैं। रिपोर्ट की माने तो रूसी सेना ने एक स्थानीय तेल डिपो को भी नष्ट कर दिया है। रूस यूक्रेन के बीच में जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता जा रहा है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। वहीं यूक्रेन के सशस्त्र बलों का दावा है कि उसने रूस के 362 टैंकों को नष्ट कर दिया है। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की जेलेंस्की बोले रूस को कई दशकों में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में युद्ध अभी भी जारी है और 17 दिन बीत चुके हैं। आज 18वां दिन है। माना तो ये जा रहा था कि राजधानी कीव पर रूसी शिकंजा ढीला पड़ता जा रहा है, लेकिन आधी रात को सिलसिलेवार हमले हुए हैं और कीव को फिर से दहला दिया गया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि इस युद्ध की वजह से रूस को कई दशकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उनके मुताबिक इस युद्ध ने रूस को कई साल पीछे कर दिया है। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि मारियोपोल में मस्जिद में रूसी सेना का हमला, बच्चों सहित 80 लोगों ने ली थी यहाँ शरण। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार युद्ध जारी है। 18वां दिन का युद्ध शुरू हो चुका है। दोनों देश एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियोपोल में एक मस्जिद पर हमला किया है, जहां तुर्की के नागरिकों सहित 80 से अधिक वयस्कों और बच्चों ने शरण ली थी। मंत्रालय ने दावा किया कि मारियोपोल में सुल्तान सुलेमान की बनाई मस्जिद पर रूस ने आक्रमण किया है। साथ ही उन्होंने हताहत के बारे में अभी विवरण नहीं दिया है। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की युद्ध के बीत गए 17 दिन, कीव पर कब्जे का रशियन मिशन अभी भी अधूरा। आपको बता दें कि रूस ने सोचा भी नहीं होगा कि कीव पर कब्जा करना उसके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा। आज रूस यूक्रेन के 18वां दिन का युद्ध है और कीव पर कब्जे का रशियन मिशन अब भी अधूरा है, क्योंकि यूक्रेनी फौज ने जिस तरह से काउंटर अटैक किया उसका अंदाजा रूस तो क्या किसी को भी नहीं था। हालांकि रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को 3 तरफ से घेर लिया है। उत्तर में इरपिन, पश्चिम में बूचा और मारियोपोल और पूर्व में ब्रोवरी पर रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। तो वहीं यूक्रेनी सेना भी रूस के हमलों का करारा जवाब दे रही है। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि रूसी हमले में यूक्रेन का खाद्य भंडार गोदाम राख, 4 सैनिकों की मौत, यूएस ने की रूस की घेराबंदी। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरह से युद्ध चल रहा है उसके 17 दिन बीत चुके हैं, पर जंग अभी भी जारी है। इस बीच रूसी सेना अब कीव को घेरने की तैयारी कर रही है। ओडेसा में सुबह से ही हमला जारी है। कीव में भी रूसी सैनिकों ने हमला किया है। रूसी हमले में यूक्रेन के ब्रोवरी में खाद्य भंडारण गोदाम को राख कर दिया गया है। उधर अमेरिका ने रूस की घेराबंदी के लिए 12,000 सैनिकों को भेज दिया है। रूसी सेना ने जो हमला किया है उसमें 4 सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हैं। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन पर बढ़ते रूसी हमलों के बीच पलायन का दर्द, हर तरफ है दहशत। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद जिंदगी नई करवट ले रही है। पलायन ने तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे गंभीर संकट को पैदा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कम से कम 22 लाख लोग देश छोड़कर अन्य देशों में शरणार्थी बन गए हैं। यूक्रेन पर बढ़ते रूसी हमलों के बीच जान बचाने के लिए लोगों का पलायन अब भी जारी है। रूसी सैनिकों के हमले से यूक्रेन के प्रमुख शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। और इन सबके बीच दोस्तों, बड़ी खबर, अखिलेश यादव और आजम खान ने लिया बड़ा फैसला, विधायक के पद से दे सकते हैं इस्तीफा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद अब अखिलेश यादव और आजम खान विधायक का पद छोड़ देंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव करहल की सीट और आजम खान रामपुर की सीट छोड़ देंगे। मौजूदा समय में दोनों ही नेता सांसद हैं और आगे भी सांसद के तौर पर ही काम करना चाहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्र को किया समर्पित। आपको बता दें कि 4 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर शुक्रवार से ही गुजरात में हैं। अपने दूसरे दिन
के दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्र को समर्पित किया। और इन सबके बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर कि होली के बाद हो सकता है योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण, आज आएंगे दिल्ली। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने की अब तैयारी कर रहे योगी आदित्यनाथ होली के बाद शपथ ले सकते हैं। हालांकि इस बीच आज सीएम दिल्ली आने वाले हैं, जहां वे पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पंजाब के बाद अब हरियाणा में राजनीतिक जंग के घोड़े तलाशेंगे केजरीवाल, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं संपर्क में। आपको बता दें कि दिल्ली से बाहर निकलकर पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी की निगाह अब हरियाणा पर है। पंजाब की गद्दी अपने राजनीतिक संकट के साथ ही भगवंत मान को सौंपने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हरियाणा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कांग्रेस में नए अध्यक्ष के लिए जल्द चुनाव चाहते हैं G23 के नेता। अब किसे मिल सकती है पार्टी की कमान? 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के घर पर शुक्रवार की शाम बैठक हुई। कहा तो ये जा रहा है कि बैठक में शामिल नेताओं ने अपनी पुरानी मांगों को फिर से पार्टी नेतृत्व के सामने रखने की बात कही है। ये नेता लंबे समय से स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कहा तो ये जा रहा है कि G23 के नेताओं ने अगले अध्यक्ष के रूप में सचिन पायलट जैसे किसी चेहरे को आगे बढ़ाने की बात कही है। राहुल गांधी के मना करने पर जिन नेताओं की दावेदारी सबसे मजबूत होगी उसमें सचिन पायलट एक। तो अगली बड़ी खबर की भूल कर भी ना करेंगे 4 गलतियां, अटक सकता है पीएम किसान योजना का पैसा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किस्त मिल चुकी है। अब किसानों को 11वीं किस्त का इंतजार है। आपको बता दें कि पीएम किसान का पैसा लेने के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी होता है, इसलिए जब भी आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने अपना आधार नंबर सही भरा है या नहीं, इसको जरूर से चेक कर लें। और आपको बता दें कि अगर आपको पीएम किसान योजना का लाभ लेना है तो अपना नाम हिंदी में कभी ना भरें, आप अंग्रेजी में अपना नाम जरूर भरें। साथ ही आपको बता दें कि अपने घर का पता सही भरें, चाहे वो आधार कार्ड पे हो या आपके राशन कार्ड पे हो, वही अपना पता भरें। आपको बता दें कि कई लोग अपना नाम लिखते समय उसकी स्पेलिंग गलत कर देते हैं, लेकिन पीएम किसान योजना में अगर आपने ऐसी गलती की है तो इसको जरूर से सुधार लें। इन्हीं गलतियों की वजह से कई किसानों को उनका पैसा नहीं मिला है। तो दोस्तों अगर आपने भी कुछ ऐसी गलतियां की है तो इनको जल्दी से सुधार लीजिए। और इन सबके बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की होली पर यूपी, बिहार सहित इन राज्यों के रेल यात्रियों के लिए बढ़ा दी गई है सुविधा। बस एक क्लिक पर जानिए ट्रेनों की पूरी जानकारी। आपको बता दें कि होली पर यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जाने वाले यात्रियों को ट्रेनों में सीटों को लेकर परेशानी न उठानी पड़े, इसके लिए उत्तर रेलवे मंडल ने मुख्यालय की तरफ से ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाने की सूचना दे दी है। आपको बता दें कि उत्तर रेलवे मंडल मुख्यालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक फिलहाल देहरादून से इंदौर जाने वाली ट्रेन में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया गया है। वहीं 15 और 16 मार्च को संचालित होने वाली देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस में भी एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अगले सप्ताह लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। ब्रांच जाने से पहले चेक कर लें छुट्टियों की पूरी लिस्ट। आपको बता दें कि अगले सप्ताह अगर आपको बैंक से संबंधित कोई काम है तो लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल अगले सप्ताह होली का त्योहार पड़ रहा है, ऐसे में बैंकों में लगातार 4 दिन तक कामकाज नहीं होगा। बैंक लगातार 4 दिन यानी कि 17, 18, 19 और 20 मार्च को बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में रविवार की एक छुट्टी भी शामिल है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रूस यूक्रेन जंग का असर, होली पर खाद्य तेलों की महंगाई कर सकती है परेशान। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच में जिस तरह से युद्ध चल रहा है, अब इसका असर भारत के बाजारों पर दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसका सीधा असर भारत के बाजारों पर भी अब नजर आ रहा है। बीते 2 सप्ताह में देश में खाद्य तेलों के दाम 15 से 25% तक बढ़ गए हैं। हालांकि सरसों के तेल के दाम फिलहाल नरम है, पर आपको बता दें कि होली के कारण भी खाद्य तेलों की महंगाई को बल मिला है, जो अगले 1-2 माह तक बने रहने की संभावना है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।